बस मंदिर प्रबंधन ने जो जिद और अड़ियल रवैया और जानबूझ के माननीय न्यायालय के आदेशों का गलत इंटरप्रिटेशन करके जो ये सब व्यवस्था कराने की कोशिश की हैं, उसकी वजह से ये सब परेशानियां हुई हैं, जिसके लिए मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा पूरी तरह जिम्मेदार हैं। मंदिर प्रबंधन ने जानबूझकर कोर्ट की अवमानना करते हुए मंदिर में ऊपर दर्शनार्थियों को आने से रोका, व्यवधान डाला और ये सिंहासन जो है गलत तरीके से बीच में ठाकुर जी के दर्शनों के बीच में लगाया, जिससे उनको दर्शन करने में अवरोध हुआ। हमारे द्वारा जो है दर्शन सही समय पे खोले गए, सही समय पे श्रृंगार आरती की गई। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, न्यूज़ 11 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस समय मौजूद हैं बांके बिहारी के प्रांगण में, जहां आज शरद महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, इस समय हम बांके बिहारी प्रांगण में तो मौजूद है ही, लेकिन ठाकुर बांके बिहारी भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और वर्षों से चली आ रही परंपरा को आज भंग कर दिया गया है। जगमोहन से ठाकुर बांके बिहारी दर्शन दे रहे हैं और बाहर जो हिंडोला लगा हुआ है चांदी का, उनके लिए ही लगाया गया था, लेकिन उनमें आज ठाकुर जी विराजमान नहीं होंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं जो कि आज वर्षों से दर्शन कर रहे हैं। आज वो भी कह रहे हैं कि आज ये परंपरा जो है वो भंग हो गई है। आप यहाँ के स्थानीय हैं जी। आज वर्षों से हम ये दर्शन करते आ रहे थे, आज आप दर्शन नहीं करें, क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या, आज इतनी जो रोजाना की श्रृंगार आरती करने वाली जो मैया हैं यहाँ की ब्रजवासिनी जो बाहर की है, और शरद पूर्णिमा वाले दिन जो हर शरद पूर्णिमा को दर्शन करती हैं, आरती करती हैं। आज बांके बिहारी की देखो कैसी विचित्र लीला है। क्या उनकी लीला है या किसकी लीला है? आज किसी को श्रृंगार आरती नहीं मिली है, ठाकुर जी की दर्शन भी नहीं मिले हैं श्रृंगार आरती के उससे पहले के। अब ये देखो ठाकुर जी क्या विचित्र लीला है। अब क्या ये उसकी लीला है। ठाकुर जी के दर्शन करने से वंचित हैं। आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, ये नहीं बोलेंगे। तो आज ये पहली बार हुआ है। वर्षों से जो चली आ रही परंपरा को उसको भंग कर दिया गया है। सुबह से लोग यहाँ आरती करने आए थे। सुबह से जो यहाँ की स्थानीय औरतें हैं वो भी रोज़ आरती करने आती हैं। आज वो सारे जो दर्शनार्थी हैं वो सारे वंचित हैं। आज बांके बिहारी के आपको दर्शन हुए? देखिए, इस समय आरती चल रही है। देखिए, इस समय आरती चल रही है जगमोहन के अंदर, लेकिन आपको उस आरती के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि ठाकुर जी का जो हिंडोला है चांदी का वो खाली पड़ा हुआ है। ठाकुर जी अंदर से दर्शन दे रहे हैं जगमोहन से और किसी को दर्शन हो ही नहीं रहे। शरद पूर्णिमा पर आज हम ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के जो श्रृंगार भोग सेवा प्रतिनिधि हैं गौरव गोस्वामी जी हमारे साथ हैं इस समय। आज जो आपने देखा कि जगमोहन में ठाकुर जी के श्रृंगार आरती हुए, ठाकुर जी चांदी के हिंडोले में विराजमान नहीं हुए। अंदर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी बताया कि वर्षों से आ रही परंपरा, जो चल रही थी परंपरा, उसका आज खंडन कर दिया गया। तो हम इनसे चर्चा कर लें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गौरव जी, गोस्वामी जी, आज जो दर्शन थे वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए किसी को, क्योंकि बीच में चांदी का हिंडोला था और चांदी के हिंडोला होने की वजह से ना तो आरती के दर्शन हुए और ना भक्त जो दर्शन कर पाते थे हमेशा की तरह वो नहीं हुआ। क्या कारण था? देखिए, मंदिर में ठाकुर जी का जब से प्राकट्य हुआ है, मंदिर की 500 साल की परंपरा के अनुसार ठाकुर जी के दर्शन हमेशा से शरद पूर्णिमा के उत्सव पर जो सुबह श्रृंगार भोग सेवा और राजभोग सेवा के दौरान जो दर्शन होते हैं वो हमेशा गर्भगृह से होते थे। 23/12/2002 में एक ऑर्डर सिविल जज जूनियर डिवीज़न मथुरा की कोर्ट द्वारा पारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई चाहे तो वो दर्शन प्रातःकाल ठाकुर जी के उत्सवों के दौरान करा सकता है। प्रातःकाल का समय सूर्योदय से पूर्व का समय होता है। सूर्योदय के उपरांत का समय मध्याह्न काल होता है और मध्याह्न काल के बाद दोपहर में 12 बजे के करीब उस समय को दोपहर का समय कहते हैं। उसके बाद जो प्रहर होता है वो अपराह्न होता है और अपराह्न के बाद सायंकाल होता है। जैसा कि आपने देखा कि ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन खुलने का जो समय है वो सुबह 7:45 पे है और सूर्योदय सुबह 6 बजे से पहले ही हो चुका था। मंदिर में
प्रहर के अनुसार ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था करना, प्रहर के अनुसार ठाकुर जी का भोग लगना, ये सब जो है पुरानी परंपरा और ठाकुर जी की सेवा का आवश्यक अंग है, और आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य अंग है, अनिवार्य अंग है। इस कारण से माननीय न्यायालय के आदेश की कोई अवमानना ना हो, इसलिए हमने जो है आज मध्याह्न काल में होने वाली अपनी श्रृंगार जो सेवा थी हमारे पिता की, उस दौरान कोर्ट के आदेश की कंप्लाइंस में ये दर्शन जो है कराए हैं। इससे जहाँ एक और 500 वर्ष से चली आ रही परंपरा का निर्वहन हुआ है, वहीं दूसरी ओर ठाकुर जी की जो कोर्ट का ठाकुर जी के दर्शनों के संबंध में जो न्यायालय का आदेश है, उसका भी अवमानना से बचा गया है। कोर्ट के आदेश की अवमानना से बचने के लिए और ठाकुर जी की 500 साल की परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमने ये जो है दर्शन कराने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना हम हमारे जो आज के श्रृंगार भोग और शयन भोग सेवा अधिकारी रसिक बिहारी गोस्वामी जी थे, हमारे पिता, उनके द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा और जो केयर टेकर हैं मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की, अंकित रस्तोगी जी, जो जिस दिन ये लेटर भेजा गया था उस समय प्रभारी सिविल जज जूनियर डिवीजन थे, मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा को और राधेश्याम बेरीवाला जो सिंहासन को लगाने की एक व्यवस्था में सहयोग करते हैं, उनको हमने इन सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए एक लेटर भेजा था, जिसके साथ हमने हम माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश दिनांक 2/8/18 की रिट पिटीशन संख्या 15/531 सन 2003, जो कि मेरे ही द्वारा दाखिल की गई थी, 15/531/2003, गौरव गोस्वामी बनाम सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा। इन लोग इस पक्ष का कहना है मंदिर प्रबंधन का कि साहब माननीय उच्च न्यायालय का जो 2/8/18 का ऑर्डर है, उसके मुताबिक ठाकुर जी के दर्शन जगमोहन से कराए जाने का निर्देश दिया है। मेरे आपके सामने ये माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है, आप इसकी ज़रा वो देख सकते हैं, इसके नंबर आदि से पूरी जानकारी कर सकते हैं, निकाल भी सकता है। ये हर आदमी इंटरनेट से डाउनलोड करके इस पिटीशन के नंबर और डेट के हिसाब से निकाल सकता है। श्रृंगार भोग सेवा के दौरान या राजभोग सेवा के दौरान गर्भगृह में ठाकुर जी को लाने को जगमोहन से गर्भगृह से बाहर निकाल के जगमोहन से ठाकुर जी के दर्शन कराने का कोई भी आदेश नहीं है। गोस्वामी जी, अभी जो है बाहर हिंडोला लगा हुआ चांदी का और तैयारियां चल रही हैं कि ठाकुर जी को बाहर विराजमान करेंगे, तो क्या ये कोर्ट की अवमानना होगी? देखिए, जिस परिस्थिति में ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश का हवाला देते हुए 2/8/18 के आदेश का हवाला देते हुए ठाकुर जी के दर्शन जगमोहन से कराए जा रहे हैं, ये तो आपराधिक अवमानना का मामला बनता है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि जब हाई कोर्ट के ऑर्डर में शरद पूर्णिमा के उस सब का कोई उल्लेख नहीं है, कोई आदेश नहीं है, बावजूद इसके हाई कोर्ट का जो आदेश अस्तित्व में नहीं है, उसका अस्तित्व में बता के और किसी कार्य को गलत तरीके से किया जाना, ये तो न्यायालय की आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है, जिसके लिए संबंधित सभी लोगों के खिलाफ मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। गोस्वामी जी, अभी जैसा हम अंदर थे तो वहाँ बहुत जो दर्शनार्थी आज दूर दूर से आए हुए हैं शरद पूर्णिमा का दर्शन करने के लिए, तो उनके चेहरों पे मायूसी थी, क्योंकि आरती के दर्शन जो करने आए थे श्रृंगार भोग आरती के, वो नहीं कर पाए। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ठाकुर जी के दर्शन जिस प्रकार 500 वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार गर्भगृह से प्रातःकालीन श्रृंगार की सेवा के दौरान दर्शन होते हैं, जो मध्याह्न काल में होती है, कभी भी नहीं कराई गई। ये विगत कुछ वर्षों से कुछ अराजक तत्वों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में गलत तौर पे ये कंटेम्प्ट लगातार की जा रही है, जिसके बारे में मुझे पहले पूरी जानकारी नहीं थी, अभी इस पूरे प्रकरण के दौरान जानकारी हुई है। अब ये सभी लोग मिलके माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक की मायूसी की बात है, तो ये सभी आने वाले भक्तजन जानते हैं कि सन 2018 से पहले ठाकुर जी के दर्शन इसी तरीके से सैकड़ों वर्षों से हो रहे थे और इसी प्रकार होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, मगर पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद मंदिर प्रबंधन ने जानबूझकर कोर्ट की अवमानना करते हुए
मंदिर में ऊपर दर्शनार्थियों को आने से रोका, व्यवधान डाला और ये सिंहासन जो है गलत तरीके से बीच में ठाकुर जी के दर्शनों के बीच में लगाया, जिससे उनको दर्शन करने में अवरोध हुआ। हमारे द्वारा जो है दर्शन सही समय पे खोले गए, सही समय पे श्रृंगार आरती की गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन की है और खासकर मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा की है, क्योंकि मुनीश शर्मा ये बात जानते हैं कि प्रातःकाल का समय सूर्योदय से पूर्व ही का समय कहलाता है, उसके बाद जो है समय प्रातःकाल का नहीं होता है। इसके साथ मैं आप लोगों के संज्ञान में एक बात और ला देना चाहता हूँ। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें अभी कुछ समय पहले मंदिर में ठाकुर जी के दर्शनों का समय बढ़ाया गया था। ये पूरा का पूरा वो जो आदेश था समय बढ़ाए जाने वाला, ये 14 नवंबर 2022 का था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जो है उस PIL में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, और उस बेंच ने उसका ऑपरेशन स्टे कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑपरेशन स्टे 28/11/2022 का वो आदेश है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी न्यायालय को मंदिर में ठाकुर जी के दर्शनों की किसी भी व्यवस्था का समय बढ़ाए जाने पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकारी प्राप्त नहीं है। मेरे विचार से तो ठाकुर जी के दर्शन जैसे होते थे वैसे ही हुए हैं। बस मंदिर प्रबंधन ने जो जिद और अड़ियल रवैया और जानबूझ के माननीय न्यायालय के आदेशों का गलत इंटरप्रिटेशन करके जो ये सब व्यवस्था कराने की कोशिश की हैं, उसकी वजह से ये सब परेशानियां हुई हैं, जिसके लिए मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा पूरी तरह जिम्मेदार हैं। तो आपने सुना अभी जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत प्रतिनिधि गौरव गोस्वामी जी ने क्या कहा। पूरा तथ्य जो है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट के क्या आदेश थे और हम क्या उसकी अवहेलना करना उचित था या नहीं था, क्योंकि वर्षों चली आ रही परंपरा, कोर्ट में भी मेंशन है। अभी उन्होंने एक और हवाला दिया था कोर्ट का, जो अक्टूबर का आदेश था, कि उसमें कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वर्षों से चली आ रही परंपरा को निरंतर जारी रखना है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन आज जैसा हुआ कि वहाँ जो स्थानीय लोग थे और दूर से जो दर्शनार्थी आए थे, वो दर्शन से, जो श्रृंगार भोग आरती के दर्शन थे, उससे वंचित रहे। आखिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे प्रकरण में दोषी कौन है, मंदिर प्रबंधन या वो गोस्वामी परिवार जो कोर्ट की जो आदेश है उनका पालन कर रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ऐसी ही उन तमाम खबरों को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। मैं अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।